हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। अरे मैं फिर आ गया हूँ, पंकज बख्शी, आपका प्यारा दोस्त, आपका सर, आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए। और मेरे प्यारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे, गुड्डे गुड़िया खरगोश, अभी तो बिस्तर में दुबके हो गए और अच्छी नींद निकाल रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा, ये समय है, इस समय नींद आती भी है, तो खूब सो और खूब पढ़ो भी। सोने के टाइम सो, पढ़ने के टाइम पढ़ो। माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, your calm mind is the ultimate weapon against all your problems. All your problems. जितने आपके सामने challenges है, all your challenges, it is the ultimate weapon against all your challenges. So keep calm and relaxed. शांत रहो। अगर हम शांत रहते हैं और सोचते हैं तो हर चीज़ का सलूशन मिल जाता है। और गुस्से में आकर जैसे हम कुछ कहते हैं, सारा काम खराब हो जाता है। मम्मी ने कहा ये करो, हमने अभी अभी सो के उठे, अभी नहीं करेंगे। अरे इतना सारा दूध भर के दे दिया आपने, हमको कम चाहिए था। आप ये भी सोचिए कि आपके मम्मी पापा भी आप ही के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरा ज्ञान यही है आज का। कीप काम एंड रिलैक्स्ड। शांत रहें और जब सोचेंगे उसके बाद तो आपको सोल्यूशन सामने दिखाई देगा चमकता हुआ। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, यू नो वेरी वेल, it has limitations that only an expert can balance it. So scientists, physicists, they prepared a practical form of Wheatstone bridge, and the practical form of Wheatstone bridge is, उसी से जुड़ा हुआ नाम होगा। अरे भाई, जिसका बच्चा है उसी का सरनेम आएगा, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज। तो मैं पहले लिख रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हैं आज। मीटर, METRE, METER नहीं है, मीटर ब्रिज। नाउ व्हाई इट इज METRE आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट is using 1 meter long alloy wire, 1 meter long alloy wire है इसके अंदर। ओके, सो पहले मैं लिखता हूँ क्या है। इट इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ, इट इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गेहूं पत्थर ब्रिज। गेहूं पत्थर मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो इसको उसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं ये भी मैं लिख देता हूँ। It is called meter bridge because a 1 meter long alloy wire is used in meter bridge। ठीक है बच्चों, दिखाई तो दे रहा है। थोड़ा और पास कर दूं तो थोड़ा और पास कर दिया, अब तो दिख रहा है। ठीक, देखो, it is a practical form of Wheatstone bridge. It is called meter bridge because a 1 meter long alloy wire is used in meter bridge। इसमें 1 meter long वायर यूज की जाती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मीटर ब्रिज। थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, तो शाइन करता है बोर्ड, चलेगा यार, शाइन भी करें। ओके, तो इसको मिटा देता हूँ मैं और आगे चलते हैं। नाउ मीटर ब्रिज कैसा होता है दिखाऊं आपको। मैंने निकाल के रखा है, दिस इज ये मीटर ब्रिज है। पास में से भी दिखाऊंगा, ये देखिए। ओके, अब इसमें कुछ कमी है। क्या कमी है देखो, कि यहाँ स्ट्रिप्स लगी है, यहाँ भी स्ट्रिप होती हैं,
पर आपको पता है स्कूल के बच्चे वो निकाल के ले जाते हैं, काम का नहीं है उनके, पर फिर भी ये देखो ये स्ट्रिप यहाँ लगेगी। ओके, ऐसे यहाँ भी लग जाएगी। अरे यार फटाफट, ये ये स्ट्रिप यहाँ लगती है। ओके, तो 1L 1I और ये 1L स्ट्रिप्स। यहाँ पर देखिए मीटर स्केल है एंड हियर देयर इज ए वायर, ये 1 मीटर लॉन्ग वायर। दिस इज टर्मिनल 1A एंड दिस इज द लास्ट टर्मिनल B। ये दिख रहा है आपको? ओके, अभी इसको पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग, तो आप समझ जाएंगे। तो बच्चों की खासियत आपको बता रहा था मैं कि बच्चे क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल लैब में कुछ ना कुछ करते हैं हमेशा, ये निकालना वो निकालना, इसके वक्त पिन निकाल लेना, इनकी प्लग्स निकाल लेना, केमिस्ट्री लैब में केमिकल मिक्स कर देना, फेंक देना, काम नहीं आता, बट दे इंजॉय। ओके, इंजॉय। सो आई एम ड्राइंग द डायग्राम। तो डायग्राम आपको पता फिर भी मैं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि बनाते हैं तब हम सीखते हैं कि आखिर हमें वाकई में हमें आता भी है या नहीं। तो फर्स्ट देखिए, ये क्या है? दिस इज वुडन बोर्ड, ये वुडन बोर्ड है। करेक्ट बच्चों, मैं बनाता लिखता भी जाऊंगा, वुडन बोर्ड एंड 2L स्ट्रिप्स है, L स्ट्रिप्स याद है, अभी दिखाई थी, बीच में एक आई स्ट्रिप, दिस इज आई स्ट्रिप एंड देन अगेन L strip. So 2L and 1 I strip. ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा इसको ऐसा कर दिया। नाउ दिस इज माय A टर्मिनल, इसको A मान लिया मैंने, एंड दिस इज B एंड दे आर मेड अप। ये कैसी स्ट्रिप्स हैं? ये थिक एंड ब्रॉड कॉपर स्ट्रिप्स हैं। अब आप कहोगे सर ये तो झूठ बोल रहे हो आप ये कहाँ से कॉपर है? ये कॉपर नहीं है, बट इन लेबोरेटरी वी आर नॉट यूजिंग कॉपर बिकॉज इट इज कॉस्टली। कॉपर कॉस्टली, जब बच्चे ये ले जाते हैं तो वो भी ले जाएंगे, तो कॉपर कॉस्टली है और रस्ट भी आ जाएगा, उसके अंदर ऑक्सीडाइज होता है, आपको पता है, उसके अंदर लेयर जम जाती है। तो हम प्रैक्टिकल के लिए ऐसा यूज कर सकते हैं स्टील का, बट इन एक्यूरेट मीटर ब्रिज वी हैव टू यूज कॉपर स्ट्रिप्स, कॉपर यूज करनी चाहिए। Thick and broad क्यों? So that their resistance is less and that resistance is not added up in the unknown resistance जो हमको निकालना है। So A टर्मिनल B और A और B के बीच में एक वायर लगा दिया, and this wire is alloy wire। alloy wire कितनी लेंथ है याद है आपको? 1 मीटर। अरे 1 मीटर याद है। और alloy कौन कौन से होते हैं? मैग्नीज, कॉन्स्टेंटन और यूरेका। यूरेका से आपको आर्किमिडीज याद आता होगा, जो नहाते नहाते बाहर निकल के दौड़ने लग गया था, यूरेका 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 याद है? मिल गया यूरेका मतलब मिल गया। सो हियर देयर इज ए स्केल ऑल्सो, नीचे भी हो सकती है ऊपर भी, तो मैं ऊपर बना देता हूँ। दिस इज ए मीटर स्केल, इट इज मेड अप ऑफ वुडन। सब दिखाऊंगा अभी आपको एक बार। ये 0, चलो आते 100 हो गया, मीटर स्केल बन गई। थोड़ी टेढ़ी है, आप अच्छा बना लेना। तो ये कंप्लीट हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, बट बिफोर दैट आई ड्रॉ द डायग्राम to complete the circuit diagram in order to find unknown resistance and specific resistance also. So A और B के बीच में I connected cell और बैटरी and a key। ये आपको बता भी दूंगा क्या, करेक्ट। देन ये थोड़ा मोटा कर देता हूं, आपको अलग से दिख जाए ये क्या चीज़ है। दिस इज वुडन बोर्ड है,
वुडन बोर्ड तो दिख ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा कि वुडन बोर्ड कहाँ है। ये बी टर्मिनल है, ये देखो अब दिखेगा। एक्चुअली मेरे पास आज कलर शॉप नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। इन लॉकडाउन पीरियड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू परचेज नंबर ऑफ थिंग्स। अब ठीक लग रहा है बच्चों, है ना? ठीक है। देन इन द लेफ्ट गैप we connect a resistance box RB, and here we connect unknown resistance whose specific resistance we have to find, and in this terminal, center terminal, we connect a galvanometer, and galvanometer is connected with a jockey. अब आप कहोगे यार ये सर जो है बार बार जॉकी जॉकी करते हैं, जॉकी क्या है? पहले जॉकी भी दिखा देते हैं आज आपको। क्या क्या कनेक्ट किया पहले देखिए। वी कनेक्ट सेल, ये सेल है आपका, और बैटरी एलिमिनेटर यू कैन यूज, पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखिए पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओके। एंड दिस इज वेरिएबल रजिस्टर, आप कम ज़्यादा वैल्यू कर सकते हैं। यू कैन यूज ए प्राइमरी सेल, लेक्लांसी सेल ऑल्सो, डेनियल सेल ऑल्सो। देन दिस इज ए गैल्वेनोमीटर, ओके, एंड कनेक्टिंग वायर्स आर ऑलरेडी देयर। जॉकी दिखाता हूँ आपको, बच्चों को बहुत पसंद है पेन जैसी है। इसमें क्या होता है देखिए, इसको मैं पूरा खोल के दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, हियर वी कनेक्ट ए वायर, एंड फ्रॉम हियर टू हियर, अभी खुल जाए तो है, नहीं खुला तो बड़ा मुश्किल होगी। खुल नहीं रहा है, प्लायर लाना पड़ेगा, टाइम खराब होगा। तो ये जो स्क्रू है ये अंदर से यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ तक पूरा आया, ठीक है। सो इफ यू कनेक्ट ए वायर हियर, यू कैन कनेक्ट हियर ऑल्सो। इफ यू वांट टू चेक इट, यू कैन जस्ट सी माय वीडियो ऑफ प्रैक्टिकल वीडियो है मेरे मीटर ब्रिज की, उसमें आपको ये पूरा दिखाया जाएगा। तो ये आपका जॉकी है, एंड मीटर ब्रिज ऑलरेडी आई हैव शोड यू, क्लियर बच्चों। एंड रेजिस्टेंस बॉक्स, दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स, ये नोन है। एंड हियर वी हैव टू कनेक्ट अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस मीन्स एनी वायर, anything you can connect, any wire you can connect, okay बच्चों। so look here, लिखते भी जाते हैं और आपको समझाते भी जाते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आराम से दूध वूध ले लो और बढ़िया देखते जाओ, मैं लिखता जा रहा हूँ, आप मजे में देखो, अच्छा लगेगा आपको। मैगी ही बना लो चाहो तो। सो कंस्ट्रक्शन देखिए, एक वायर स्ट्रेच की है ऑन ए वुडन बोर्ड, ए 1 meter long alloy wire is stretched, stretch की स्पेलिंग गलत हो जाती है मेरे से, stretched on a wooden board between points A and B, ठीक है। देखो, a 1 meter long, a 1 meter long alloy wire is stretched on a wooden board between points A and B, A और B के बीच में हमने स्केच किया हुआ है। A meter scale is also placed below the wire, बिलो द वायर होता है जनरली ये, या ऊपर भी होता है, बिलो या अबव भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। देन स्ट्रिप्स है हमारे पास, क्या है हमारे पास? स्ट्रिप्स। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा बच्चों, आप देख लें एक बार, या नीचे लिख सकते हैं, टू एल शेप
and one eye-shaped, thick and broad copper strips are fixed on the board. On the board. थोड़ा नीचे हो गया, दिख रहा? दिख रहा. Two L-shaped and one I-shaped thick and broad copper strips are fixed on the board. Okay बच्चों? Now क्यों यूज किया गया है वो भी आपको बता देता हूँ, और या इसका आंसर आपको लास्ट में दिख पता, लास्ट में. ठीक है, तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन इज ओवर एंड नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वर्किंग प्रिंसिपल. तो ये सब बना चुका था, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, जगह हो जाएगी. Working principle, because every device works on some working and principle should be there. So what is the principle? Principle हम खुद निकाल रहे हैं कि आखिर हमें ये कैसे यूज करने वाले हैं, कैसे काम करेगा ये. तो देखते हैं. पहले तो हम कनेक्ट कर देंगे. वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस एस निकालना. ओके, सो लेट एस इज unknown resistance, R is known resistance. Okay, E is EMF of cell, A E G galvanometer and J jockey. जॉकी मतलब वो घोड़े पे बैठने वाला जॉकी नहीं कह रहा. ओके, जनरली मैं लिखता नहीं हूँ, पर आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने लिख दिया. तो अब इन सबको कनेक्ट कर देंगे. क्या कर देंगे? कनेक्ट अकॉर्डिंग टू दी सर्किट डायग्राम. कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स, इनको कई बार डिवाइसेस भी कहते हैं, एज shown in circuit diagram. Correct बच्चों? Now what we are going to do? We close the key case. So current is now start flowing. If you keep a jockey here, otherwise no current. तो हम क्या करेंगे? First of all we close the key case. Take out any known resistance from resistance box. ये resistance box में से कोई भी known value निकाल लेंगे. मान लो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, कोई भी आपको पता है निकालते हैं तो ये इतना ओम आ जाता है. जैसे ये निकाला मैंने तो ये 1 ओम आ गया, ये लगा दिया तो 2 ओम गया. देखो तो ये 2 पॉइंट है, 2 एंड 1, 3 ओम्स निकल गया. ये देखो. ओके, सो इसमें से निकालेंगे एंड देन वी जस्ट प्लेस द जॉकी ओवर द वायर. स्लाइड नहीं करते, वैसे इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं, पर जोर से स्लाइड नहीं करना. आप धीरे धीरे स्लाइड कर सकते हो, जोर से नहीं, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी यूनिफॉर्म ऑफ द वायर. तो रब नहीं करना, रब नहीं करना, ओनली यू कैन स्लाइड वेरी जेंटली. या फिर नहीं तो आप उठा उठा के रखो. कैसे उठा उठा के रखो? ये देखो, ये था ना आपके सामने, ये देखो. तो जॉकी को यहाँ रखा, वायर पे ये यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, यहाँ रखा, ताकि नल डिफ्लेक्शन आ जाए, वो पोजीशन ढूंढनी है. ओके, और धीरे से ला भी सकते हो आप ऐसे अगर चाहो, धीरे धीरे, पर नहीं करना तो ठीक है, उठा के रखो. उठा के रखने ज़्यादा बेटर है. इट इज़ ए स्लाइड वायर ब्रिज होगा. तो क्या नाम है इसका? एक और नाम बताता हूँ. ये है स्लाइड वायर ब्रिज. स्लाइड मतलब ऐसा नहीं बहुत जोर जोर से नहीं करना है. ओके, सो क्लोज की के and take out any known resistance R from
रेजिस्टेंस बॉक्स, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालिए। नोन रेजिस्टेंस यहाँ पर लिख दो, से 1 ओम 2 ओम फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, 1 ओम 2 ओम जो भी आपकी मर्जी निकालना। एंड देन एक जॉकी की पोजीशन से निकालना है, सो दैट वी विल गेट नल डिफ्लेक्शन। ये देखो, ये नल याद है, बताया था आपको कि ये 0 पर है, देखो। And when you keep the jockey, it will deflect due to current, and then you have to move the jockey in order to keep the wire or move the pointer at 0। आपको जॉकी मूव करना है ऐसे, या ऐसे उठाकर रखना वायर पे, ताकि ये डिफ्लेक्शन कम होता जाए और 0 पे आ जाए। और जहाँ 0 पे आएगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैंने लाइन लिखी नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक तरह से प्रिंसिपल लिख भी देता हूँ, है ना। इट वर्क ऑन दी, ये तो आपने लिख ही लिया था, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ये ऊपर लिख लेना, सबसे ऊपर टॉप पे लिख लेना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज P/Q इक्वल टू R/S। ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने S/R बताया था, वो R/S भी होता है। ओके, so that principle you have to write, and then you have to write working and theory। ये लिख लेना, मिटा रहा हूँ, ठीक है। You have to write working and theory। So again working and theory, so कहाँ तक आ गए थे हम लोग? यहाँ से निकाल लिया था रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम 3 ओम। नाउ find the position of null deflection on मीटर ब्रिज वायर। कौन सी वायर? मीटर ब्रिज वायर by keeping jockey at suitable position। ओके, मैंने स्लाइड नहीं लिखा, जैसे मैं पहले लिखता था कि स्लाइड द जॉकी ओवर द वायर इन ऑर्डर टू गेट नल डिफ्लेक्शन, वो सही था, पर कई बच्चे नाराज हो जाते हैं। एक बच्ची ने लिखा भी था कि सर इसको स्लाइड करेंगे तो वायर का एरिया ऑफ सेक्शन चेंज हो जाएगा, तो शी इज करेक्ट, क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यू कैन स्लाइड बट जेंटली। तो मैं जेंटली वाली लाइन लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकते हैं, इसकी जगह अगर आप लिखना चाहें तो ये बहुत अच्छा है जो मैं बता रहा हूँ। और स्लाइड जेंटली jockey on meter bridge wire in order to get null deflection। तो देखो ये लाइन ज़्यादा अच्छी है, इस लाइन से ये अच्छी, इसकी बजाय आप ये लिख सकते हो, स्लाइड जेंटली जॉकी या जेंटली स्लाइड जॉकी, एक ही बात है। जेंटली जॉकी ऑन मीटर ब्रिज वायर इन ऑर्डर टू गेट नल डिफ्लेक्शन। तो सपोज यहाँ नल डिफ्लेक्शन आ गया आपका, तो व्हाट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज L, तो बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 माइनस L। तो बच्चों ये देखो, ये क्या बन गया? ये बन गया PQRS, बन गया ना? अरे व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, PQRS, बस हो गया हमारा खेल। बट देयर इज ए क्वेश्चन इन योर माइंड कि सर दिस इज लेंथ ऑफ वायर, हाउ इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस? तो हो सकता है ना, if small r be the resistance per unit length,
1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर है, तो 100 का क्या होगा 100 आर, तो एल का क्या होगा एल आर, बस ऐसे निकालेंगे। सो लेट बैलेंसिंग लेंथ, लेट बैलेंसिंग लेंथ इक्वल टू कितनी आई है एजे, एजे स्काई एल, if R be the resistance, R be the resistance per unit length of meter bridge wire, then बस यहाँ से निकालूंगा मैं P, तो P क्या होगा लेंथ इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो P कितना हो जाएगा एल आर एंड Q क्या हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू आर, और आर तो रेजिस्टेंस है ही और एस अननोन रेजिस्टेंस है ही। फिर से देख लो आप एक बार, लेट बैलेंसिंग लेंथ इक्वल टू एजे इक्वल टू एल, ये एजे, इफ स्मॉल आर बी दी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ मीटर विद वायर, इस वायर का पर सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ, पर मिलीमीटर भी निकाल सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं पर सेंटीमीटर, पर मिलीमीटर ऑल्सो, पर यूनिट लेंथ बोल रहे हो तो। सो P इक्वल टू ये P क्या हो जाएगा एल आर एंड Q इज 100 माइनस एल आर। बस अब हमारा दोस्त सामने आ गया दौड़ के, कौन, अरे विटस्टोन, मेरा प्रिंसिपल लगाओ, लगा देते हैं भाई लगा देते हैं। सो फ्रॉम विटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, अगर S अपॉन R करना है तो ये S होगा और वो R है, याद रखना, ये बात पहले भी बता चुका हूँ। सो आई एम पुटिंग वैल्यूज P क्या था मेरा एल आर अपॉन 100 माइनस एल आर एंड R अपॉन S, देखो R R R इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, अरे स्मॉल आर की जरूरत ही नहीं पड़ी। नाउ क्या निकालना आर या एस, एस निकालना है, ये नून, तो एस इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। क्या आपको पता है सब, अरे कितनी आसानी से बैलेंसिंग लेंथ निकल गई इन कैपिटल, और ऑलरेडी वी हैव टेकन आउट 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, तो बहुत इजीली हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इट इज रियली द प्रैक्टिकल फॉर्म, एनीबडी कैन डू, जिसको जरा 10th के बच्चे को भी सिखा दोगे तो वो कर लेगा, 8th के बच्चे को कर लोगे तो वो भी कर लेगा। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग values of L and R, we can calculate value of unknown resistance S by substituting values of, on substituting नहीं, by substituting values of L and R we can calculate value of unknown resistance S, आराम से निकाल सकते हैं। बट वी कैन फाइंड रेजिस्टिविटी ऑल्सो, तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, रेजिस्टिविटी निकालना बहुत आसान है। इन ऑर्डर टू फाइंड रेजिस्टिविटी, अब ये प्रैक्टिकल में भी होता है एंड माय वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन चेक, आपको अच्छा लगेगा। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है आपको याद है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, so rho is equal to R into A by L, it means you need A, area of cross section, and for area of cross section it is pi r square, it means you want radius, so with the help of screw gauge you can find its diameter, screw gauge देखा होगा आपने, उससे diameter निकाल लें आप। so let D equal to diameter of wire, कौन सा S का,
डायमीटर ऑफ वायर एस या डायमीटर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वायर, वो ज़्यादा अच्छा है। डायमीटर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वायर। ओके बच्चों, सो रो क्या होता है, इससे एरिया निकल जाएगा। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो या तो इसको हाफ कर दो डी बाई टू, क्योंकि डी इक्वल टू आर बाई टू होता है, आर इक्वल टू डी बाई टू होता है, अरे सॉरी, तो डी इक्वल टू टू आर हो गया। मतलब आर की जगह में क्या रख सकता हूँ, डी बाई टू रख सकता हूँ ना यहाँ। तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। ओके, एंड नाउ in order to find resistivity we know resistivity, अच्छा resistivity का एक और नाम है, हाँ सच बोला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपको एक बात और बताओ, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, याद कर लेना, मैंने बताई हुई है, नहीं बताई तो फिर बताऊंगा। सो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल, पर यहाँ आर को चेंज करना पड़ेगा, वाई, बिकॉज आवर अननोन रेजिस्टेंस इज एस नॉट आर, सो एस इंटू ए बाय एल, सही है ना, एक मिनट, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए एल, सही है। सो एस और ए यहाँ निकाला था, पाई डी स्क्वायर अपॉन एल, एल ये वाला नहीं है, ये एल नहीं है, यहाँ पर एल कैपिटल एल हो जाएगा, कैपिटल एल मीन्स लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर, वो जो वायर एस लिया है ना, उसमें कितनी लेंथ ली है, हियर एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस वायर, यहाँ जगह नहीं हो रही, ऊपर लिख देता हूँ, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वायर एस का, जो भी आपने नॉन रेजिस्टेंस लिया है उसको खोल लो, सपोज आपने मेरी सोने की चैन लगाई है, तो उसकी लेंथ ले लो, आपकी कितनी लेंथ की थिकनेस यू कैन फाइंड। ओके, सो in this way we can use meter bridge in order to find resistance, unknown resistance. We can verify also combination of resistances here, या दो रेजिस्टेंस लगा दो सीरीज में फिर पैरेलल में, और फिर कैलकुलेट करके देखो कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। ऑल्सो यू कैन चेंज द टेम्परेचर, लेकिन इसमें प्रिकॉशंस भी रखनी पड़ती है और एरर भी इसमें भी होती है और इसकी भी लिमिटेशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5, 7, 10 मिनट और लूँगा आपकी। अभी कितना टाइम हो गया वैसे, 33 मिनट्स का हो गया, सॉरी है, जल्दी जल्दी करते हैं। सो प्रिकॉशंस लास्ट में लेते हैं, इसमें लेते हैं पहले एरर कौन कौन सी। सो हियर एंड एरर इज देयर, एंड एरर मीन्स कि सपोज ये जो पॉइंट है आपका वायर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो ये हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जीरो से कॉन्साइड होना चाहिए। इफ इट इज नॉट कॉन्साइडिंग विद जीरो, इससे एक्स्ट्रा वायर है, या फिर 100 वाला कॉन्साइड नहीं हो रहा, इट मीन्स एक्स्ट्रा वायर इज देयर एंड एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इज देयर, और वो रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, तो दैट इज एंड एरर। ये देखो ये जो जीरो है वो यहाँ आना चाहिए, ये देखो, और ये तो वायर एक्स्ट्रा है ना, देखो एक्स्ट्रा वायर, हियर ऑल्सो 100 इज हियर, ये एक्स्ट्रा वायर आया, so sometimes it happens, so there is zero error, एंड एरर कहते हैं इसको, जीरो क्या, एंड एरर, कौन सी एरर, एंड एरर। सो इट इज एरर ड्यू टू it is error
in meter bridge when 0 or 100 of meter scale is not coinciding with ends of wire। कौन से मीटर ब्रिज वायर से कॉन्साइड नहीं हो रही, तो अब इसको दूर कैसे करें यहाँ। तो दूर करने के लिए वी कैन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी कैन टेक नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड ऑल्सो बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एस एंड आर। इसको यहाँ लगा देंगे, इसको यहाँ लगा देंगे, ऐसे हम हर रीडिंग को लेंगे। तो जो यहाँ एक्स्ट्रा आएगा वो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा आएगा, तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब जो इंक्रीज हो गया वो यहाँ डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो दिस क्रिएट्स एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ओके, सो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट this we change, थोड़ा अच्छा नहीं लिखा है, we change the position of R and S and take more readings, रीडिंग ज़्यादा लेंगे। कैसे लेंगे रीडिंग ज़्यादा, और फिर रीडिंग का अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, दैट इज एवरेज। आफ्टर दैट एवरेज और अर्थमेटिक मीन एलिमिनेट एंड एरर। एंड एरर को क्या कर देता है, ये एलिमिनेट कर देता है। ओके, देख लें आप, इट इज द एरर इन मीटर ब्रिज व्हेन 0 और 100 ऑफ मीटर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग विद एंड्स ऑफ वायर। This creates extra resistance. In order to eliminate this, we change the position of R and S and take more readings. After that, average or arithmetic mean eliminates and error. Okay बच्चों, अब इसमें प्रिकॉशंस क्या रखें और यूजेस, तो इसके यूजेस सेम रिस्पॉन्ड इसकी तरह जो मैंने पीछे बताए थे आपको कि यूजेज या एप्लीकेशन। तो मैं पूरे नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ बोल के बता रहा हूँ। नंबर 1, it is used to find unknown resistance, unknown resistance। it is used to find unknown resistance। अब रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं तो हम रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, यानी टू फाइंड रेजिस्टिविटी, ओके, एंड टू फाइंड resistance at different temperature। डिफरेंट टेम्परेचर पे हम निकाल सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे। पहले इसको आइस में रख दिया, फिर बॉइल वाटर में रख दिया, फिर बॉइल हनी में रख दिया। गुस्सा आ गया तो चलो अपन ने नूडल बनाए थे, उसकी तरी खाई नहीं तो उसकी तरी में रख दिया, उबाल लिया उसको, देखा कि क्या होता है। तो आपको जोक लग रहा होगा पर ये जोक नहीं है। क्यों, हमें अलग अलग मटेरियल से इसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस निकालना चाहिए अलग अलग, क्योंकि सबका टेम्परेचर अलग होगा। देन इट इज यूज्ड टू वेरीफाई लॉ ऑफ, ये आपको प्रैक्टिकल में भी है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। और क्या कर सकते हैं इससे हम, बस बहुत है, उससे ज़्यादा और क्या करोगे आप, ठीक है ना। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन मीन्स
कुछ तो होगी इसमें प्रॉब्लम, है प्रॉब्लम। You are not able to find very high resistance and very low resistance. ये इसकी लिमिटेशन है। थोड़ा ये गंदा है, ज़्यादा हो गया, तो सुनते जाएं आप और लिखते जाएं। इट इज we cannot find or we are not able to find unknown resistance of very low value and very high value, क्योंकि जब लो वैल्यू होगी तो बैलेंस पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा, बहुत पास में नहीं निकाल पाओगे, और हाई होगा तो लेंथ ऑफ द वायर कम पड़ जाएगी, बैलेंस पॉइंट ही नहीं मिलेगा आपको। सो इसकी लिमिटेशन याद रखें, लिमिटेशन मीटर ब्रिज is not able to find very low and very high resistance। बहुत लो और बहुत हाई रेजिस्टेंस, ये इसकी लिमिटेशन है, आप याद रखिए। आप सोचते होंगे ये सर पागल है, बार बार लिखता रहता है, बोल दिया तो अब क्यों लिख रहा। बेटा लिखना इसलिए ज़रूरी है कि बोलने से ज़्यादा लिखना इम्पोर्टेंट है, एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में नहीं लिखोगे तो नंबर मिलने वाले नहीं है, और लिखने से ही प्रैक्टिस होती है। सो आई एम राइटिंग। अब आप कहेंगे एक क्या बचा है, एक चीज़ बची है, वाई वी आर यूजिंग thick and broad copper strips and wire is made up of alloy। तो इसका पूरा आंसर आपको मेरे पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में मिलेगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिख नहीं रहा हूँ। Strips are made up of copper because resistance of copper is small, less, and also R is inversely proportional A. So thick and broad copper strips, their area is more, so resistance is less. It means resistance of these copper strips is negligible and it does not adds up with the unknown resistance. So we are using thick and broad copper strip in order to eliminate the extra resistance adds up in the unknown resistance, because thick and broad copper strips possess negligible resistance. Also we are using alloy wire, we are not using copper wire। कई बच्चों को पूछते हैं प्रैक्टिकल में कि बेटा तुमको तो करंट फ्लो करनी है तो कॉपर वायर अच्छा है ना, तो वो बोलता हाँ सर बहुत अच्छा है। तो फिर बोले क्यों नहीं यूज़ किया, तो वो सोचता ही रहता है और नंबर चले जाते हैं। या कई बच्चों को दिखा के पूछते हैं, देखो तो बच्चे वायर कैसे कलर का है, ये तो स्टील का लग रहा है, एल्यूमिनियम का है। हाँ हाँ सर यही है। नहीं, दिस वायर, फिर से दिखा रहा हूँ आपको लास्ट बार, ये देखो ये वायर, ये वाला, ये दिस वायर इज मेड अप, इससे सितार गिटार नहीं बजाना है स्कूल में। दिस वायर इज मेड अप ऑफ अलॉय वायर। व्हाई अलॉय? because number one, alloy wire has high resistivity, number two, their contact potential with copper is very low, number three, their resistivity and resistance does not change with temperature। When heavy current flows through the wire, then wire becomes hot, and due to Joule's heat their temperature increases but their resistance and resistivity does not change. So our unknown resistance value is also not changed. Last, their resistivity is not affected by the external factors like pressure, elastic strain, air resistance, moisture, etc. etc। ये दोनों बातें मैंने आपको यहाँ लिखवाई नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें ये दिया हुआ है। सो आपको अच्छा लगा होगा कि ये मीटर ब्रिज कैसे वर्क करता है। तो मीटर ब्रिज आपको अच्छा लगा है, ये प्यारा मुझसे मीटर ब्रिज है, फिर से ये समझ है, ये मीटर ब्रिज है। यू हैव टू परफॉर्म इन दी लेबोरेटरी ऑल्सो, और इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। और न्यूमेरिकल कैसा आता है बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर पहले एस लगा हुआ है और यहाँ एक और पैरेलल में लगा दिया रेजिस्टेंस, एंड देन चेंज देयर प्लेसेस एंड देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस।
तो आ जाता है आपको, आपको आ भी जाए। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे गुड्डे गुड़ियाओं, खुश रहो। जैसे आप फूलों की तरह हो, वैसे ही फूलों की तरह खूबसूरत रहो, मुस्कुराते रहो, हैं? और पढ़ाई करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, कीप सोशल डिस्टेंसिंग। माता पिता को प्यार करो, प्यार दो, और अपने दादा दादी, नाना नानी, जितने रिश्तेदार हैं सबके साथ मिलो, बात करो, सिर्फ दोस्तों से नहीं। पबजी खेलो पर कम। सो ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। और अपने प्यारे पंकज सर का या थोड़ा ध्यान रखो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब करो, अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं है तो शेयर करो दूसरे स्कूल के बच्चों को जिनको प्रॉब्लम है, लाइक करो और कमेंट करो, अच्छे कमेंट करो। और आपको जो प्रॉब्लम है वो भी मुझसे पूछो कि सर हमको ये प्रॉब्लम है। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।